जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी भावी शिक्षकों का टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में सुपर टीईटी के अंतर्गत शिक्षण कौशल के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 1 अंक का रहता है और 10 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। इससे हमारे 10 प्रश्न बन जाते हैं। शिक्षण कौशल में हम लोग 8 टॉपिक पढ़ते हैं और इन 8 टॉपिकों में पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आप लोगों ने अगर हमारा सिलेबस ना देखा हो तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मित्रों, हम लोग शिक्षण की विधियां एवं शिक्षण कौशल, ये टॉपिक हमारा दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें 2 चीजें हैं, शिक्षण की विधियां और शिक्षण कौशल। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण अधिगम कहलाती है और शिक्षण अधिगम की सफलता निर्भर करती है शिक्षण विधियों पर। आप कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि लगा रहे हैं, जहां पर जो शिक्षण विधि आवश्यक है आपको उस शिक्षण विधि का उपयोग करना है। शिक्षण विधियां बहुत सारी होती हैं। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो विधियां बार बार हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षा में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो व अन्य स्टेट की परीक्षाएं हो, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, जहां भी शिक्षण विधियों से प्रश्न बनता है, मैं जितनी भी शिक्षण विधि आपको बताऊंगा वहां से आपका प्रश्न बन जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम शुरू करते हैं शिक्षण की विधियां। यहां पर लिखा हुआ है आगमन विधि। आगमन विधि के जनक, सबसे मोस्ट बात, महत्वपूर्ण बात कि आपको जनक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों से जो प्रश्न बनता है उसमें आपसे जनक ही पूछा जाता है कि किस विधि का कौन जनक है। तो यहां पर आपको याद करना है यही कि किस विधि का कौन जनक है, और जिस विधि के बारे में बताता चलूं उसको आप समझते जाइएगा। यहां पर लिखा हुआ है आगमन विधि, तो आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु, और निगमन विधि, तो निगमन विधि के जनक भी है कौन, अरस्तु। यहां पर नंबर 3 पर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के जनक है सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात महोदय हैं। तो आपसे एक प्रश्न अगर कहा जाए कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे और किया जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप कहेंगे सुकरात। सुकरात महोदय को ही मनोविज्ञान का जनक माना गया है। यहां पर प्रश्नावली विधि, तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली का जो निर्माण किया था वो आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर, अंतर समझिएगा। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात और प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ। यहां पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट विधि। क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि की जब हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपैट्रिक, और प्रोजेक्ट विधि का ही दूसरा नाम है योजना विधि। योजना विधि, तो योजना विधि के जनक भी कौन होंगे, किलपैट्रिक होंगे। तो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी से निवेदन है कि टीचर्स एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों, 7वें नंबर पर लिखा हुआ है खेल विधि, और खेल विधि के जनक है कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक इनका पूरा नाम है, तो कार्लवेल कुक आपका यहां पर जवाब होगा। अगला है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रॉबल को माना गया है, फ्रॉवेल महोदय को माना गया है। किंडरगार्टन विधि को बालोद्यान विधि कहा जाता है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बालकों का बगीचा इसको कहा गया है। क्यों, क्योंकि फ्रॉबल महोदय ने कहा कि विद्यालय एक बगीचे के समान है, जिसमें जिस प्रकार बगीचे में पौधे होते हैं उसी प्रकार विद्यालय में बच्चे होते हैं। जिस प्रकार बगीचे में माली उन पौधों को सिंचित करता है, उनका विकास करता है, उसी प्रकार से विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनके लिए माली का काम कौन कर रहा होता है, शिक्षक कर रहा होता है। यदि माली की उन्होंने शिक्षक से तुलना की है और पौधे की तुलना बच्चे से की है और बगीचे की तुलना उन्होंने विद्यालय से की है। यह है आपकी कौन सी विधि, किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान विधि। तो यहां पर आप लोग समझ रहे हैं किंडरगार्टन का मतलब ही है केजी। क्या मतलब है, केजी। तो यहां पर आप लोग इसको समझ चुके हैं कि ये विधि किसने दी है, फ्रॉबल महोदय ने दी है। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। बहुत पूछा जाता है मित्रों। डाल्टन विधि को ठेकेदारी पद्धति भी कहा जाता है, ठेकेदारी विधि भी कहा जाता है। कार्य का ठेका जिसका अर्थ होता है
तो डाल्टन विधि के जनक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला है मारिया मॉन्टेसरी की जो विधि है वो है मॉन्टेसरी पद्धति, जो कि मारिया मॉन्टेसरी की विधि है। और मारिया मॉन्टेसरी ने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया है। इनकी जो विधि है वो मॉन्टेसरी विधि है, आपको याद रखना है। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर्स एग्जाम स्टडी की लाइक शेयर करें और अन्य लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इनसे जुड़ सकें। दोस्तों, अगला है हमारा नंबर 11। नंबर 11 पर लिखा हुआ है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि और एक यहां पर लिखा हुआ है अनुसंधान विधि। विधि तो एक ही है लेकिन उसके 4 नाम हैं। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि और अनुसंधान विधि। और इसके जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय इसके जनक हैं। चाहे ह्यूरिस्टिक विधि पूछी जाए, चाहे खोज विधि पूछी जाए और चाहे वो आपसे क्या पूछा जाए, अन्वेषण विधि पूछी जाए या अनुसंधान विधि पूछी जाए, सभी का उत्तर आप देंगे H.E. आर्मस्ट्रांग। इसके बाद है हार्वर्ड विधि। तो हार्वर्ड विधि के जनक हैं हार्वर्ड महोदय। इसके बाद है 13वें नंबर पर आ जाइए आप अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक है B.F. स्किनर। कौन है? V.F. स्किनर। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है अभिक्रमित, कई बार पूछा गया है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक V.F. स्किनर महोदय हैं। अगला है इकाई या विनेटिका प्रणाली। याद रखिएगा मित्रों, इकाई या विनेटिका प्रणाली के जो जनक है डॉक्टर कार्ल टन वासवर्न है। डॉक्टर कार्ल टन वासवर्न इकाई या विनेटिका प्रणाली के जनक हैं। इसके बाद अगला है बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा। इसके जनक कौन है? तो महात्मा गांधी ने हस्तकला की बात की है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली की इनको जनक माना जाता है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। इसके बाद लिखा हुआ है संवाद विधि। संवाद विधि के जनक है प्लेटो। याद रखिएगा, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो हैं। इसके बाद अगला है निर्देशन विधि। तो याद रखना है आपको कि निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हार्वर्ड महोदय निर्देशन विधि के जनक हैं। अगला है तर्क विधि। तो तर्क विधि के जनक है हीगल। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल है। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? पंचपदीय प्रणाली के जनक है हार्वर्ड महोदय। हार्वर्ड महोदय पंचपदीय प्रणाली के जनक हैं। तो याद रखिएगा, निर्देशन विधि के भी जनक हार्वर्ड हैं और पंचपदीय प्रणाली के भी जनक कौन है? हार्वर्ड है। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल हैं। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है निरीक्षण विधि। क्या लिखा हुआ है? निरीक्षण विधि के जनक कौन है? निरीक्षण विधि के जनक है W. वाटसन। W. वाटसन निरीक्षण विधि के जनक है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वाटसन महोदय व्यवहारवादी हैं और निरीक्षण विधि के जनक W. वाटसन हैं। यहां पर लिखा हुआ है नंबर 21 पर पर्यटन विधि, भ्रमण विधि और अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि। इन सभी के जनक कौन हैं? इन सभी के जनक है पेस्टोलॉजी महोदय। पेस्टोलॉजी महोदय इन सब के जनक हैं। पर्यटन विधि कहा जाए आपसे, या आपसे भ्रमण विधि कहा जाए, या अभ्यास विधि, या प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि कहा जाए, सभी के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी महोदय हैं। तो आपको याद रखना है मित्रों, आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए। यहाँ पर एक विधि में आपको और बता दूं, डेक क्रॉली विधि। डेक क्रॉली विधि। तो डेक क्रॉली विधि के जो जनक हैं वो डेक क्रॉली महोदय हैं। कौन है? डेक क्रॉली महोदय हैं। तो आपको याद रखना है कि डेक क्रॉली विधि अगर आपसे पूछा जाए तो डेक क्रॉली महोदय ही इसके क्या है? जनक हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। अब मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने आपको जितनी भी विधियां बताई हैं 21-22, इनमें से आपका 100% निश्चित रूप से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका ये टॉपिक शिक्षण की विधियां यहाँ पर खत्म होता है मित्रों। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में शिक्षण कौशल। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।